हेलो नमस्कार दोस्तों। जापान अनवेल्स रॉकेट इंजन फ्यूल्ड बाय द काऊ डंग। जापान ने एक ऐसा रॉकेट इंजन का स्टैटिक फायर टेस्ट किया। स्टैटिक फायर टेस्ट मीन्स वो रॉकेट उड़ा नहीं है, धरती पे ही था, लेकिन वहीं से टेस्ट किया गया है सारी चीज़ों को। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फायर टेस्ट। जापान ने ऐसा किया है, जो रॉकेट का जो फ्यूल है वह बना है किससे? काऊ डंग से, यानी गोबर से, गाय के गोबर से बना है। क्लियर। और इस रॉकेट का नाम क्या है? जीरो। जो जापान जिस रॉकेट का टेस्ट किया है, इस रॉकेट का नाम है जीरो। अब यहाँ पे कई टर्म है जो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। पहला, इंजन क्या होता है, और उसके बाद रॉकेट इंजन क्या होता है। क्लियर। अब इसमें फ्यूल जो दिया गया काऊ डंग, कैसे काऊ डंग को कैसे सीधे काऊ डंग डाल दिया गया या कुछ प्रोसेसिंग हुआ है ना। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन न्यूज से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड कि एक्चुअली इंजन और रॉकेट इंजन क्या होता है। देखिए, तीन तरह के इंजन होते हैं। इंजन मीन्स क्या होता है? उसमें फ्यूल डाला जाता है, उसके बाद में प्रोसेसिंग होते हैं। तो तीन तरह के इंजन होते हैं। एक इंजन को बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, इन शॉर्ट बोलते हैं आईसीई। आईसीई जैसे आपको टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक वगैरह जितने भी लैंड पे यानी धरती पे गाड़ी चलते हैं, उसमें यह इंजन होता है। इसमें क्या होता है? फ्यूल अंदर जाते हैं, बर्न होते हैं, हीट जनरेट करते हैं, और हीट से क्या होता है? तरह तरह के एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और फाइनली आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। डीजल, पेट्रोल जो भी उसमें डाला जाता है। क्लियर। अब देखिए, किसी भी फ्यूल को, किसी भी ईंधन को जलने के लिए क्या जरूरत है? ऑक्सीजन है। तो इसमें जो फ्यूल जड़ता है उसका ऑक्सीजन कहां से आता है? एटमॉस्फेयर से, खुद ले लेता है एटमॉस्फेयर से। दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप का इंजन, दैट इज कॉल्ड जेट इंजन। जेट इंजन में क्या होता है? देखिए, एरोप्लेन सभी ने देखा होगा। ये होता है एक इसका इंजन, इसमें फैन लगे रहते हैं, हाई स्पीड फैन चलते हैं, या क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से हवा, एयर को सक करते हैं। क्लियर। इसमें इस विंग्स में एक पतला सा वायर के जरिए, पाइप के जरिए इसमें फ्यूल अंदर स्प्रे होता है। क्लियर। उसके बाद क्या होते हैं? स्प्रे होता है, तो इसी के जैसे क्या होता है? हीट होता है। हीट होता है, जिस तरह इसमें हीट होता है, लेकिन यह हीट होता है, और जो हवा जो आता है, यह हवा जो हीट के कारण फैल जाता है। आप जानते हैं कि कोई चीज गर्मी के कारण फैल जाता है, और यहाँ पे नैरोअर आता है बाहर निकलने का। तो अब यहां से घुसा और यहां से छोटा सा चीज है, और लेकिन हवा फैल गया हवा, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक स्पीड हाई हो जाएगी। अगर इधर से 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से सक करेगा तो निकलेगा 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और आपका क्या होगा? एरोप्लेन चलने लगेगा, मिसाइल चलने लगेगा। आ गया समझ में? दिस इज कॉल्ड जेट इंजन। अब इसमें क्या है? अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ पे प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्लियर। जितने स्पीड से ये आगे बढ़ेगा उतने स्पीड से या पीछे, यानी अगर 100 किलोमीटर से हवा पीछे जा रहा है तो 100 किलोमीटर से आगे बढ़ेगा। और लेकिन इसमें भी O2 कहां से ले रहा है? एटमॉस्फेयर से ले रहा है। दैट इज कॉल्ड जेट इंजन। तीसरे टाइप का जो इंजन होता है, दैट इज कॉल्ड रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन इस तरह का होता है, जैसे हमारे पास भी है PSLV, GSLV, है ना। अब इसमें क्या होते हैं? एक पार्ट बने होते हैं, या पार्ट बने होते हैं। इस पार्ट में अलग अलग तरह के इंजन होते हैं। जैसे अब इस पार्ट में क्या होता है? सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे। अब ये भी जलेंगे, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन कहां से आएगा? इसमें ऑक्सीजन साथ में ले जाना पड़ता है ऑक्साइड के फॉर्म में। चूंकि आकाश, चूंकि या क्या स्पेस में जाते हैं, इन्वायरमेंट से बहुत ऊपर जाते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर अगर बात करें कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसको ऑक्सीजन भी साथ में देने पड़ते हैं। क्लियर। तो फ्यूल इसमें लगता ही है, प्लस ऑक्सीडाइजर भी इसमें साथ में आपको देने पड़ते हैं, और इस दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोपेलेंट। तो what is the difference between fuel और propellant? When we add the oxidizer in fuel is called propellant। और इस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्रोपल्सन सिस्टम। आ गया समझ में? चलिए अब चलते हैं न्यूज पे। न्यूज क्या? देखिए, इंजीनियर इन जापान के इंजीनियर साहब ने एक नए न्यू रॉकेट इंजन का ट्रायल किया है, टेस्ट किया है, जो कि लिक्विड मीथेन उनका फ्यूल है।
और यह लिक्विड मीथेन कहां से आ रहा है? काऊ डंग से, गोबर से आ रहा है। क्लियर? तो क्या होगा, यह मोर सस्टेनेबल होगा कि नहीं? जो बेकार चीज है गोबर को भेज देते हैं उससे क्या हो गया, लिक्विड मीथेन से रॉकेट इंजन चला गया। इस रॉकेट इंजन को क्या बोला गया, नाम क्या है? जीरो। क्लियर? 10 सेकेंड तक लगभग यह स्टैटिक फायर टेस्ट इसका किया गया है जापान का होखाइडू स्पेसपोर्ट पे। और यह किसने किया है? जाक्सा नहीं किया है, यह एक स्टार्टअप किया है जिसका नाम है इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी इंक, यानी IST। आ गया बात समझ में? अब देखते हैं कि इसी तरह स्टैटिक सीधे इंजन खड़ा है और इसका टेस्ट किया गया 10 सेकेंड तक, जो कि लिक्विड मीथेन से चला है। अब देखते हैं यह जीरो क्या है। जीरो तो आपको पता है रॉकेट का नाम है। जीरो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, यहां समझिए, जिस सैटेलाइट का जो व्हीकल 500 kg से कम के सैटेलाइट को, बराबर या कम के सैटेलाइट को स्पेस में ले जाता है, वैसे व्हीकल को, लॉन्च व्हीकल को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। जैसे हमारे पास भी है SSLV, है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर? तो जीरो क्या है, यह कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। या किससे चलता है? लिक्विड बायोमीथेन से। बायो इसीलिए लगा यहां पे चूंकि बायो गाय से आता है ना, मीथेन से चलता है, शॉर्ट बोलते हैं इसको LBM। जो कहां से आया? LVM कहां से आया? लाइव स्टॉक मैन्यूअर, गोबर से। जो पालतू जानवर है इनको गोबर से, मेनली गाय वगैरह, होखाइडू डेयरी फार्म में गाय है, वहीं से किया गया। तो यह क्या हो गया, एक लेटेस्ट माइलस्टोन हो गया। और IST की बात करें, इस कंपनी का जो इंटरस्टेलर, वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट LBM से किया गया इस रॉकेट का, है ना, इंजन फ्यूल्स का। और ऐसा वर्ल्ड का फर्स्ट किया गया, लेकिन इससे पहले भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कर चुके हैं इस रॉकेट का टेस्ट मीथेन से। लेकिन क्या है, यह प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जक्सा नहीं है। यह क्या है? सरकारी है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या, इसरो है, सरकारी स्पेस रिलेटेड, जबकि दिगंतरा है, स्काई रूट है, क्या है? प्राइवेट स्टार्टअप है। क्लियर? अब देखते हैं हम कि यही है इंजन जिसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। अब LBM क्यों LBM इतना चर्चा में है, क्या हुआ? देखिए, LBM का जो अभी हम लोग कन्वेंशनल फ्यूल यूज कर रहे हैं, जैसे STPB होता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, जो रॉकेट में हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? जो कि स्पार्किंग कई बार कंसर्न होते हैं, स्पार्क नहीं कर पाता, जल नहीं पाता। दूसरी बात कि उससे क्या होते हैं, सूट और अदर पोल्यूटेंट भी इमिट होते हैं। ग्रीन हाउस गैस भी इमिट होते हैं। ग्रीन हाउस गैस मीन्स वह गैस जो इन्वायरमेंट में क्या हो, हीट को ट्रैप कर दे, यानी अर्थ के नेचुरल टेम्परेचर को बढ़ा दे, है ना। इस तरह का प्रोपेलेंट, अब देखिए प्रोपेलेंट आ गया ना, प्रोपेलेंट मीन्स फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, या डिसएडवांटेज है। क्लियर? तो रिसर्चर जो है कंसर्न किए कि अगर मीथेन को आप छोड़ देते हैं तो मीथेन से क्या होगा। मीथेन से क्या होता है, मीथेन अगर इन्वायरमेंट में है तो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, ग्रीन हाउस गैस से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लियर? जो भी मीथेन अगर कैटल से निकलते हैं। क्लियर? तो अगर LBM को, अब इस मीथेन को आप यूज कर लेते हैं रॉकेट फ्यूल में, तो यह क्या होगा, सस्टेनेबल होगा, है, और यह क्या, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में मदद करेगा। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मीन्स दो तरह के क्लाइमेट चेंज को रोकने का, एक होता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन मीन्स क्या होता है, एडॉप्टेशन मीन्स क्या होता है, एडॉप्ट किया कोई ऐसा टेक्नोलॉजी की रिड्यूस किया ग्रीन हाउस। मिटिगेशन मीन्स उस सीवियर फॉर्म्स होने से रोक दिया, मीन्स कोई ऐसा काम किया, जैसे ग्रीन हाउस गैस अगर CO2 को लिए क्या करेंगे हम, वन वगैरह लगाएंगे, फॉरेस्ट वगैरह लगाएंगे, है ना, कार्बन कैप्चर वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का लिक्विड मीथेन है। अब लिक्विड में इतना डिसएडवांटेज कन्वेंशनल का, लिक्विड मीथेन का आप एडवांटेज देखिए कन्वेंशनल से, क्या इसका परफॉर्मेंस उनसे अच्छा है, अच्छी तरह आप हैंडल कर सकते हैं, अवेलेबल तो हर जगह ही है ना, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत कम है, ऐसा एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह के हाई प्योरिटी मीथेन, जो कि फ्री ऑफ इम्प्योरिटी, जो रॉकेट फ्यूल के लिए जरूरत हो, तो अब इसको प्योर किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, अब यहां पे देखते हैं जो मीथेन होता है, मीथेन क्या है, गैस है। मीथेन क्या है, गैस है ना, बायोगैस, चूंकि बायो से लिया गया, बायोगैस है। लाइव स्टॉक मैन्यूअर से गैस निकाला जाता है, आप देखेंगे गोबर वगैरह रखा जाता है तो वहां से ऐसे ही मीथेन गैस निकलते हैं, सड़ वगैरह का ना। तो जो होकाइडू टाकाची एरिया है ना, उसमें क्या है, यह एक सस्टेनेबल
केवल मीथेन नहीं, नेचुरल गैस भी इससे बन सकते हैं। नेचुरल गैस में भी परसेंटेज ज़्यादा मीथेन का ही होता है, जो कि आपके नेचुरल गैस यूज करते हैं। और इसी मीथेन को लिक्विफाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एलबीएम, जो रॉकेट में यूज करेंगे, है ना। जैसे देखिए -160 डिग्री टेम्परेचर पर इसको लिक्विड बना देंगे, इसी को एलबीएम बोलते हैं, लिक्विड बायोमीथेन। अब मीथेन को अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। पोटेंट ग्रीन हाउस गैस मीन्स वैसा गैस जो इन्वायरमेंट में काफी दिन तक रहता है ना। अब जितना दिन रहेगा ट्रैप करेगा हीट को, तो अर्थ गर्म होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। CO2 ज्यादा, लेकिन CO2 का ज्यादा दिन तक नहीं रहता, वह कम दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा दिन तक रहता है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। क्लियर। दूसरी बात कि मीथेन को, गोबर को छोड़ेंगे तो बहुत गंध देता है, बहुत गंदा गंध आता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि वाटर में चला जाएगा बारिश वगैरह के चलते, है ना। तो ये क्या होगा, एक सोसाइटल कंसर्न, सामाजिक एक बहुत बड़ा बोझ है, सामाजिक एक कंसर्न है ना। तो ये सारी चीजें हैं लिक्विड बायोमीथेन का। अब देखते हैं बैकग्राउंड, थोड़ा सा देखते हैं। इंटरस्टेलर जिन्होंने टेस्ट किया है, या फर्स्ट कमर्शियल कंपनी इन एशिया है, जापान का है तो ऑफ कोर्स एशिया है, जो कि स्पेस में पहुंचेंगे क्या, लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट से। और इनका जो सब ऑर्बिटल लॉन्चर है, मोमो F3 है, सब ऑर्बिटल लॉन्चर। सब ऑर्बिटल मीन्स होता है तो वैसा रॉकेट जो अर्थ के चारों तरफ घूमने लगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल मीन्स जाए और फिर नीचे आ जाए, यानी ऑर्बिट में घूमे नहीं, क्लियर, परिक्रमा नहीं करे अर्थ का। इससे पहले जो चाइनीज कमर्शियल आर्म है लैंडस्केप एंड स्पेस पायनियर, वह उन्होंने भी ऑर्बिट में अचीव किया। जोगू 2 मीथेन फ्यूल्ड उनका रॉकेट था, और टियानलोंग किरोसन फ्यूल्ड रॉकेट था। जोगू 2 द फर्स्ट मीथेन पाउंड रॉकेट टू रीच ऑर्बिट, लेकिन काउडंग से नहीं, या मीथेन ऐसे ही बनाया था ना, मीथेन से किए थे, क्योंकि मीथेन का एक ही सोर्स नहीं है। लेकिन आने वाला समय में अगले मंथ तक SpaceX का स्टारशिप और ULA वाल्कन, जो कि इस LBM से भेजेंगे रॉकेट को नेक्स्ट मंथ तक। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। सो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तिवारी जनरल स्टडी। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पेस टेक्नोलॉजी, बिकॉज आज हर चीज स्पेस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। अगर आप ATM में पैसे निकालने जाते हैं और उसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट इन्वॉल्व है वहां भी। किसी तरह का गवर्नमेंट अगर कोई सूचना देता है, जैसे अबाउट पॉल्यूशन, अबाउट द फॉरेस्ट सर्वे, सब जगह सैटेलाइट इन्वॉल्व है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लियर। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।